प्यारे बच्चों, हमारे चैनल द एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। अब बेटा देखो, मैथ का मैंने आपको 11th का बता दिया था। अब हम 12th में चल रहे हैं। 12th के बच्चों का एग्जाम है, उसकी दृष्टि से बेटा पढ़ाता हूँ। और एक्सरसाइज जो है शुरू से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए पहला क्या होता है, 12th में शुरू होता है सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है बेटा। सप्रतिबंध प्रायिकता, देखो सप्रतिबंध का मतलब क्या बेटा, इसमें कंडीशन दिया रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं बेटा इसको। कंडीशन में जानते ही हो, शर्त, ठीक है। शर्त आ जाएगा। शर्त मतलब कैसे, पढ़ोगे तो पास होगे, ठीक है। यदि पढ़ोगे तो पास होगी, यदि लग जाता है इसमें। यदि मतलब एक काम, दो काम होंगे, एक काम हो चुका होगा और दूसरे के होने की प्रायिकता पूछेगा, ठीक है बेटा। तो इसको लिखते कैसे, लिखिए जैसे P A by B लिख दिया, P A बटे B है। इसका मतलब क्या हुआ पता है बेटा, ये हो गया जो नीचे है बेटा वो हो चुका है। मतलब B के होने पर A के होने की प्रायिकता, B के होने पर A के होने की प्रायिकता, ठीक है। B के होने पर A के होने की प्रायिकता, मतलब A तो B तो हो चुका है, तो हमको किसकी प्रायिकता पूछा है, A के होने की। तो इसमें क्या होता है फार्मूला बेटा, देखिए P A इंटरसेक्शन B अपान PB हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला इसका है। अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ये हो जाएगा कितना, P A यूनियन B इंटरसेक्शन B क्या होता है बेटा, N A इंटरसेक्शन B अपान NS हो जाएगा प्रायिकता की परिभाषा से। जो न जानता हो 11th वाला वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है। अपान NS N A इंटरसेक्शन B अपान NB हो गया, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या है, B के होने पर A के होने की प्रायिकता पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों के होने की प्रायिकता निकालेंगे और B के होने की प्रायिकता का भाग देंगे। मतलब तो नीचे रहेगा उसकी प्रायिकता का आपको भाग देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। आ जाओ आगे। अब देखिए अब इसी में क्या रहेगा आपको, मान लो PB बाई A बाई B हमने पूछा था, PB बाई A दे देगा तो क्या करोगे, दोनों के होने की प्रायिकता ऊपर रहेगी बेटा, इसमें A के होने की प्रायिकता का भाग दे देंगे, ठीक है। या इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, N A इंटरसेक्शन B अपान NA हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके नीचे भी NS, इसके नीचे भी NS, खत्म हो जाएगा। तो ये सूत्र होता है बेटा। अब इसमें थोड़ा सा नोट लिख लो बेटा, नोट का जमाना है कि नहीं। लगन का सीजन भी चल रहा है बेटा, उड़ाना नोट, ठीक है। कमाओगे तभी ना उड़ाओगे बेटा, ठीक है। पढ़ लोगे तो फिर क्या बेटा अच्छी बात होगी। देखो पहला क्या है, यदि दे दे A और B स्वतंत्र घटना हो, यदि A और B क्या हो, स्वतंत्र घटना हो। स्वतंत्र घटना आपको पढ़ाया था पहले वाले वीडियो में। तो स्वतंत्र घटना हो तो कंडीशन क्या होती है, P A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाता है P A इंटू PB। तो स्वतंत्र घटना का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को बिना प्रभावित किए होती हैं। तो P A बाई B क्या हो जाएगा, B के घटने पर A पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप निकाल भी सकते हो फार्मूले से भी, देखिए P A इंटू PB अपान कितना हो गया, PB हो गया, तो खत्म, ये P A आ गया, ठीक है। इसी तरह आप निकालोगे PB बाई A तो PA PB ही आएगा, मतलब A के घटने का B पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको स्वतंत्र कहते हैं, ठीक है। मतलब B के होने का A पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और A के होने का B पर नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र घटना। दूसरा क्या है बेटा, यदि A और B परस्पर अपवर्ती हो, A और B परस्पर अपवर्ती हो, तो क्या हो जाएगा, P A इंटरसेक्शन B
जीरो हो जाता है। अब फर्जी का मतलब दोनों एक साथ होगा ही नहीं, तो दोनों के साथ घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पी ए बाई बी निकालो या पी बी बाई ए निकालो, दोनों क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है कि नहीं। परस्पर फर्जी का मतलब ही होता है कि एक घटेगा तो दूसरा नहीं घटेगा, ठीक है। एक घटना के होने का प्रभाव दूसरे पर ऐसा पड़ता है कि दूसरा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको करते हैं परस्पर अपवर्जी घटना है। तो आइए बेटा इस पे क्वेश्चन हो जाए। देखिए आपकी एक्सरसाइज है 13.1। 13.1 आप देखेंगे बुक में है, उसका हम लोग चलते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन तो इजी है, सीधे फार्मूले पर है बेटा। देखिए पीई बराबर है 0.6 और पीवी बराबर है, सॉरी बेटा पी नहीं है, पी और पीएफ है। पीएफ दिया है 0.3 और दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिया है, 0.2 दिया है। क्या पूछा है बेटा, पीई बाई एफ। तो अभी फार्मूला बताया ना, धड़ाक से लगाओ, धड़ाक से बिल्कुल फार्मूले पर रख दो बेटा। क्या फार्मूला था, पी इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0.2 दिया हुआ है, ये 0.3 दिया हुआ है, दोनों का 0.1 एक दूसरे से क्या कर लिया, समझ लिया बेटा, खत्म हो गया, ठीक है। धड़ाधड़ लगाओगे बेटा, फार्मूला बस याद कर लो। पी एफ बाई ई हो गया कितना, पी इंटरसेक्ट, देखो ऊपर तो वही रहेगा बेटा, नीचे क्या रहेगा, जो नीचे रहेगा। तो पी ई हो गया, तो ये हो गया 0.2 और ये कितना है 0.6। तो दशमलव समझ लेगा बेटा, 2/6 1/3 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब दोनों का योगफल देखो 1 आ रहा है कि नहीं, दोनों का योगफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो सीधे फॉर्मूले पर है बेटा, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर आप लगाएंगे, होमवर्क है ये। तीसरा भी इसी फॉर्मूले पर लगाएंगे, होमवर्क है, ठीक है। जो लगाने लायक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बता दे रहा हूं आपको। बाकी कोई भी डाउट हो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, क्वेश्चन नंबर मैं लगवाऊंगा उसको, ठीक है। 13.1 में देखिए बेटा अब मैं बताने जा रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। 2PA दिया है बराबर PB, बराबर क्या है 5/13 और PA/B दिया है कितना बेटा, 2/5 दिया है। तो हमको करना क्या है, PA यूनियन B निकालना है। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा हमको, PA PB की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बेटा 2PA = है 5/13, 5/13। तो PA कितना हो गया 5/26, PB कितना है 5/13। आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे, PA/B दिया हुआ है, ये क्या होता है PA इंटरसेक्शन B अपान PB। तो कितना हो गया 2/5 हो गया, ये पता नहीं है, ठीक है। 5/13 तो क्या हो गया, ये 13/5 हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/5, तो 5 से 5 उड़ गया, तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो गया बेटा 2/13, क्या हो गया 2/13। तो इंटरसेक्शन आ गया। अब क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है यूनियन, ठीक है, निकालना है हमको यूनियन। तो यूनियन कैसे निकलेगा, फार्मूला पिछले टर्म में बताया था मैंने, जो बच्चा पढ़ा होगा वो समझ जाएगा, जो नहीं पढ़ा होगा यहां देखिएगा। PA + PB - PA इंटरसेक्शन B होता है। तो PA कितना है बेटा, PA है 5/26, PB क्या है 5/13, इंटरसेक्शन कितना है 2/13। तो देखो बेटा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 26। तो 5 × 2 = 26, 10 × 2 = 26, 4, तो ये 15 - 4 बट्टे कितना बेटा 26, तो ये हो गया 11/26, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बस फार्मूला पे लगाना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं बेटा, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या है बेटा देखिए, ठीक है। 5वां इसी फार्मूले पे आपको लगाना है, ठीक है। हम चलते हैं क्या, क्वेश्चन 6 देखते हैं, ठीक है। 6 थोड़ा पढ़िएगा आप, पहले क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। देखिए क्या है आपका, देखो बेटा कुछ क्वेश्चन हिंदी मीडियम में गलत भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो छठवां क्या है बेटा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, सैंपल स्पेस लिख दोगे। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार। तो बताया था ना आपको लिखने का तरीका, हेड टेल क्या बेटा 3 बार उछाला गया, इसका मतलब क्या क्या बनेगा, देखिए मैंने बताया था ना आपको ट्री डायग्राम, देखिए हेड टेल, दूसरी बार उछालेंगे तो हेड टेल हेड टेल, तीसरी बार उछालेंगे फिर हेड टेल और हेड टेल, फिर हेड टेल फिर हेड टेल। तो क्या बताया था मैंने, इसको लिख देंगे सिंपल स्पेस में। तो क्या आएगा देखिए, हेड 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 हो गया, फिर क्या हेड हेड, ठीक है, हेड 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 हो गया, फिर क्या हेड 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 टेल, फिर क्या, ठीक है, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया, ठीक है। फिर यहां से आ जाएंगे टी एच, ठीक है, ये हेड टेल है, फिर यहां पर हेड टेल होगा, ठीक है। तो टी एच एच, फिर टी एच टी, ठीक है, टी एच टी, फिर कितना टी टी एच और टी टी टी, कितना हो गया बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, तीसरी उछाल पर चित, ई है, तीसरी उछाल पर चित। तो तीसरा उछाल मतलब कि तीसरे नंबर पे, तो क्या हो गया, हेड 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 हो गया एक, दूसरा यहां से ले लो बेटा, तीसरा यहां से उठा लो, चौथा यहां से उठा लो, ठीक है। और यह क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित होना चाहिए, पहली दोनों उछालों पर चित। तो यच 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 हो गया, यच यच टी हो गया, ठीक है। बस पहली दोनों उछालों पर चित, तो तीसरे पर हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, सिंपल सी बात है। अब दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है दोनों में, यच 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 है, केवल एक। तो प्रायिकता क्या निकालना है, पी ई बाई एफ। तो क्या बताया था मैंने, यन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन यन एफ। तो क्या हो गया बेटा, कॉमन कितना एलिमेंट है, ए, एफ में कितने हैं 2, ये आपका सीधे आंसर आ गया। देखो बेटा सीधे आपका 6 का पहला क्वेश्चन आपका सीधे फरिया दिया बेटा, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है बेटा, पहले आपको ई लिखना है, फिर एफ लिखना है, फिर दोनों का कॉमन लिखना है, सीधे फार्मूले पर क्या बैठा देना है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगवा दे रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो बेटा, ठीक है, कमेंट डालिए, मैं आपको जो है उसका जवाब दूंगा। फिर देखिए इसमें क्या है, देखिए तीसरा वाला है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र रक्षा खड़े हैं, तो उनको खड़ा कर दीजिए पहले बेटा। देखो मदर फादर सन, ठीक है, मदर सन फादर, ठीक है। फिर क्या, फादर को आगे कर दीजिए, मदर और सन को आगे पीछे करिए, ठीक है बेटा। सन को आगे कर दीजिए, मदर फादर और फादर मदर, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो एक सिरा मतलब कोई भी सिरा हो सकता है बेटा, उधर वाला या इधर वाला। तो ये एक सिरा पर क्या है, यम एफ यस है और यफ यम यस है, ठीक है। एक सिरे पर खड़ा है, इधर भी है देखिए, यस एम एफ यस यफ एम। और यफ क्या है बेटा, पिता मध्य में खड़े हैं, फादर जी कहां पर हैं,
मध्य में है तो मध्य वाला छांट लो बेटा। उधर भी फादर मध्य में है, उसको भी छांट लीजिए। ठीक है, अब दोनों में इंटरसेक्शन ले लो बेटा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो यम एफ यस हो गया और यस एफ यम हो गया। ठीक है बेटा, घबराइएगा मत, आंसर अगर एक आ जाए तो। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, ई बाई एफ निकालना है। तो क्या हो गया बताया ना बेटा, यह इंटरसेक्शन एफ अपान एन एफ। तो ये कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 गिन लीजिए। इसमें कितने, 1 2 गिन लीजिए, 2 1 आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन, इसका आंसर 1 है आपकी बुक में। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मेरा गलत भी होगा। ठीक है, तो उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सही क्वेश्चन बता दूंगा, उसको लगवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं बेटा। बाकी आप क्या करिएगा, बताया ना मैंने, क्वेश्चन देखो बेटा, लगाओ पर, दिमाग पर जोड़ दो आप। ठीक है, जब तक आप लगाओगे नहीं समझ में आएगा नहीं आपको बेटा। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ने का केवल बेटा एक तरीका है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही अच्छा होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब अच्छा हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं बेटा कि आएगा तब न लगाएंगे, तो लगाओगे तब ना आएगा। साइकिल पहले आपने क्या चलाना सीखा था तब चढ़े थे आप, कि चढ़े तब ना चलना सिखाया है कि नहीं। चढ़ोगे साइकिल पे या पानी में तैरना है आपको, तो पानी में उतरना पड़ेगा ना, तब ना आएगा। कि अब कहोगे तैरना नहीं आ रहा तो पानी में कैसे उतरे। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, पहले लगाना है। नहीं आया तो भी जूझे रहिए उसमें, कुछ दिन बाद आपको बिल्कुल आने लगेगा बेटा। ये 14 देखिए, 2 पासे को फेंकने पर संख्या भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योगफल 4 होने की प्रक्रिया की। देखो दिया है, जो हो चुका है वो क्या है, 2 पासे को फेंकने पर संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो आप इसको ए मान लीजिए, 2 पासे पर भिन्न भिन्न संख्या है। तो देखो बेटा, टोटल 2 पासे को फेंकते हैं तो एनएस कितना होता है आपका, 36 होता है। कितना होता है, 36 टोटल, जानते ही हो, पहले ही बता दिया था। अब दोनों पर भिन्न भिन्न, देखो भिन्न भिन्न का मतलब क्या, दोनों पर अलग अलग नंबर। तो उसमें क्या करेंगे, टोटल तो 36 होते हैं, तो इसमें सेम सेम वाले हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सेम सेम वाले कहते हैं होंगे बेटा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6। देखो यही हो सकता है, समान वाले अंक हैं तो भिन्न वाले कितने हो गए बेटा, ये 6 है। टोटल में से समान वाले को माइनस कर दोगे तो भिन्न वाला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल 4 होने की प्रक्रिया, ये हो चुका है। तो योगफल 4 कब आएगा बेटा, पहले पर 1 हो जाए, दूसरे पर 3 हो जाए, पहले पर 2 हो जाए, दूसरे पर 2 हो जाए। ठीक है, पहले पर 3 हो जाए, दूसरे पर 1 हो जाए। ठीक है, 1 3 2 2 3 1, बस। इसके अलावा तो 4 कहीं आएगा नहीं बेटा। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या होगा, ठीक है, कॉमन कितना होगा, भिन्न वाला होगा, समान वाला तो होगा नहीं। ये भिन्न वाला है था, समान वाला तो गया है, माइनस हो गया है, तो आएगा 1 3 और कितना 3 1। तो प्रायिकता बताया ना बेटा, जो हो चुका है वो नीचे, मतलब ए वाला हो चुका है। तो ये हो गया कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन ए। तो ये आपका 2 हो गया और ये 30 हो गया, 1/15 हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। इसी तरह देखिए 15 क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। 15 वाला देखिए, एक पासे को फेंकने के परीक्षण विचार कीजिए। पासे पर 3 का गुण, 3 का समझ रहे बेटा, पासे में 2 ही होते हैं, 3 के गुण, 3 होता है और 6 होता है। 3 या 3 का गुण जाता है तो पासे को पुनः फेंकना है। यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होती है तो सिक्के को उछालना है। तो क्या कह रहा है, पासे को फेंकने पर 3 प्रकट होता है, तो सिक्के पर पट प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी, तो 0 होगी बेटा। क्यों, क्योंकि जब 3 आएगा तो क्या फेंकना है हमको, पासा फेंकना है, सिक्का फेंकना ही नहीं है। तो 3 फेंकने पर क्या फेंकना है, पासा फेंकना है। तो पासे पर तो चित्त आएगा नहीं बेटा, पट चित्त कुछ नहीं आएगा।
तो इसका मतलब अगर 3 का गुणज आया है तो पासा फेंकना है, और पासे को फेंकने और पट आने की प्रयत्ता क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, एक्सरसाइज लगाओगे तो डाउट आएगा, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे आप। ठीक है।